नंगे पैर। नाउ कम्स द मेन ट्विस्ट। हुआ ये कि हम फिर अपनी फ्रेंड को बुलाए। मेरी एक फ्रेंड थी, वो थोड़ी दूर पे थी, हम उसको इशारे देके बुलाई, कम कम कम। देन शी केम एंड फिर वी बोथ वर फाइंडिंग माई चप्पल पानी में। वो बोली कि अब तो अंदर जाना पॉसिबल नहीं है प्रिया, वेव्स बहुत हाई हो गए हैं एंड इट्स वेरी रिस्की टू गो नाउ इनसाइड, तो मतलब भूल ही जाओ, और अब पानी में वापस जाके मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है, जाके कोई चीज़ वापस नहीं आती है। तो मायूसी भरे क्षण के साथ हम वापस लौट रहे थे एंड जब वापस लौट रहे थे मेरे फ्रेंड टोल्ड प्रिया वो तुम्हारा चप्पल है ना, एंड हम पूरा नीचे में मुंडी गड़ाए हुए थे क्योंकि मेरा तो एकदम मूड ऑफ हो चुका था, मायूस कि एकदम चरम सीमा पे थे हम उस समय। फिर हम उससे पूछे कि कहाँ कहाँ है मेरा चप्पल, फिर हम पीछे बढ़ते, बोले पीछे नहीं सामने देखो। तो मान लो कि बीच ये है, ठीक है, जस्ट मतलब मेरे इस डायरेक्शन में बीच है, तो वो पूरा शोर था। शोर के ही साइड में कुछ मे बी 100 मीटर की दूरी पे जहाँ तक पानी आता है बीच में समुद्र का, उससे थोड़े से और आगे जाके मेरे दोनों चप्पल ऐसे लग रहा था किसी इंसान ने खोल के एक ऐसा और एक ऐसा वैसा रखा हुआ था मेरा चप्पल। एंड अंटिल आई वेंट नियर टू माई चप्पल आई डिड नॉट रियलाइज कि वो मेरे चप्पल है, दिख भी नहीं रहा था अंधेरे में, लेकिन वो चप्पल मेरे वैसे के वैसे रखा हुआ था साथ में बालू के ऊपर, ऐसे किसी ने खोल के रखा हो। आई वॉज लाइक स्टंट कि ये पॉसिबल कैसे है, हाउ इज इट पॉसिबल, मतलब पानी में जाके दोनों चप्पल अलग अलग टाइम पे भी गए, ऐसा नहीं कि सब साथ में ही गए, मतलब दोनों साथ में पानी में गए तो मे भी साथ में वेव्स ने ऐसे आके पटक दिया हो, नहीं, दोनों अलग अलग टाइम पे गए हैं, अलग अलग वेव्स के साथ गए। एंड सबसे मिराकुलस ये लगा कि कैसे, मतलब कैसे 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 वो एक साथ जैसे किसी आदमी ने खोल के रखा हो वैसे रखा हुआ था। तो बहुत ज़्यादा ही मतलब सबसे पहले तुम जय जय श्री राम जय बजरंगबली थैंक यू सो मच किए, क्योंकि वो भगवान की ही देन थी भाई, मतलब पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल। लोग कहेंगे, हेटर्स विल से कि जब समुद्र में चीज़ें जाती हैं तो लौट के आती हैं, ठीक है, बट दो चप्पल, एक चप्पल अगर आता तो मानते कि हाँ ठीक है गया वापस आया, दो चप्पल अलग अलग टाइम पे जाके वापस आए, इट्स नॉट पॉसिबल डूड, इट्स नॉट। तो इस कहानी का सार ये है कि आपको बड़ी चीज़ों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए किसी मिरेकल को विटनेस करने के लिए, ये छोटी चीज़ें काफ़ी होनी चाहिए आपको ये रियलाइज़ कराने के लिए कि एनीथिंग कैन हैपन टू यू एनी टाइम, एंड जस्ट बिलीव इन गुड थिंग्स यार। आई मीन भगवान है आपकी मदद कर रहे हैं, तो आप डरो मत, अपना कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा ही होगा आपके साथ। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न।